नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। खबरें देखते हैं दनादन अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी के लाखों कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पोषण माह पूरे देश में सितंबर महीने में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत भारत बांग्लादेश को अब 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति ब्रह्मपुत्र परियोजना के माध्यम से देगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर जयपुर जाएंगे। अमित शाह यहां 4 आयोजनों में शिरकत करेंगे, जिसमें अमित शाह गणेश मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और जयपुर में 4 बड़े स्थानों पर बैठकें करेंगे। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। लालू एंड फैमिली पर 2 होटलों का ठेका देने के बदले पटना में जमीन लेने का आरोप है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2011-2012 के अपने कर निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग के पास यह अधिकार है कि वो टैक्स संबंधी कार्यवाही को फिर से शुरू कर सकता है। नेशनल हेराल्ड पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्वागत किया है। संबित ने कहा कि यह मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जीत है। संबित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस को पहले ही पता था कि नेशनल हेराल्ड पर फैसला उनके खिलाफ आएगा, इसलिए कांग्रेस ने भारत बंद बुलाया था। वहीं भारत बंद को नेशनल हेराल्ड से जोड़ने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर पलटवार किया। सुरजेवाला ने कहा कि बंद की सफलता से मोदी सरकार घबरा गई थी, इसलिए सरकार ने बदले की भावना से काम किया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई सड़क परियोजनाओं के साथ फ्लाईओवर की सौगात दी। गडकरी 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए लाने का वादा किया। कर्नाटक के उडुपी जिला के बीजेपी अध्यक्ष प्रभाकर पुजारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला कर घायल कर दिया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती का ऐलान किया। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज सुबह से प्रभावी होंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ देश भर में हल्ला बोला। विपक्ष के बुलाए गए बंद में कांग्रेस को मिलाकर कुल 21 दल शामिल हुए। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद के दौरान 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के पिता ने आरोप लगाया है कि भारत बंद की वजह से उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली थी, जिससे वक्त पर बच्ची अस्पताल नहीं पहुंच सकी। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के भारत बंद को असफल बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंद के दौरान हुई हिंसा कांग्रेस और विपक्षी दलों की नाकामयाबी है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। बलिया में सोमवार को हुए कांग्रेस के भारत बंद का असर देखने को मिला है। बलिया में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी पर जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहीं समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से एक बाइक रैली निकालते हुए सभी तहसीलों पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को एटा में भी कांग्रेस के भारत बंद के दौरान कांग्रेसियों ने तांगे में बैठकर जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। बलरामपुर में सोमवार को भारत बंद के दौरान कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी पर बैठकर जुलूस निकाला। बाद में वीर विनय चौक पर कांग्रेसियों ने सभा की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कानपुर देहात में सोमवार को हुए कांग्रेस के भारत बंद के दौरान कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नीतियों का जमकर विरोध किया। कांग्रेसियों ने ट्रेन रोकने की कोशिश भी की। कन्नौज में सोमवार को कांग्रेस के भारत बंद के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशन के गेट से ही इनको वापस कर दिया। महोबा में भी कांग्रेस के भारत बंद का असर देखने को मिला। कांग्रेस, सपा, बसपा ने महागठबंधन के नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही 19 सूत्रीय मांगों को लेकर
राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। समाजवादी पार्टी ने भी सोमवार को आजमगढ़ में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफाइयों ने केंद्र और यूपी सरकार की नीतियों पर हमला बोला। आज लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम योगी आज बड़ौद दौरे पर रहेंगे। दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिलान्यास कार्यक्रम में नितिन गडकरी, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। जाट कॉलेज में जनसभा का भी आयोजन किया गया है। संत कबीर नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने की अपील की है। गोरखपुर में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि हमारी सरकार प्रजापति समाज को मदद करेगी। प्रजापति समाज से जुड़े लोगों को उपकरण मुफ्त दिए जाएंगे, जिससे वो मिट्टी के बर्तन बना सकें। प्लास्टिक बंद होने के मिट्टी के कुल्हड़ की मांग बढ़ी है। आजमगढ़ जिले में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने SC/ST एक्ट कानून पर उठ रहे विरोध पर कहा है कि जो दलितों पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को गाजीपुर में राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमर सिंह ने कहा है कि मोदी को हटाने के लिए सारा विपक्ष एक हो गया है। अमर सिंह ने आजम खान को जेल भेजने की भी बात कही। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद का कहना है कि श्री खुर्शीद ही फर्रुखाबाद से कांग्रेस के योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने सीट पर समाजवादी पार्टी के दावे को खारिज कर दिया। श्रीमती खुर्शीद का कहना है कि सीट से सलमान खुर्शीद ही चुनाव लड़ेंगे। सोनभद्र में 12 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और तैयारियां जोरों पर हैं। बहुवरा गांव में भी सीएम योगी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और पंचायती राज विभाग ने गांव के शौचालयों तक को भगवा रंग में रंगवा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 150 शौचालयों की कमियों को छुपाने के लिए उन्हें भगवा कलर में रंग दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगेंगे। 15 सितंबर तक परीक्षा केंद्र चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली और उसके आसपास के जिलों में फैले बुखार की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई और हमारी खबर का असर हुआ है। प्रदेश सरकार ने खबर का संज्ञान लेते हुए दिल्ली और लखनऊ से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 4 टीम बरेली और बदायूं भेजी है। बरेली में लगातार बुखार से हो रही मौत के बीच अब तक पता नहीं चल सका है कि आखिर इसकी वजह क्या है। कई लोगों की मौत की वजह टाइफाइड आई है तो कई की जान मलेरिया की वजह से चली गई, लेकिन सबसे अधिक मौत बुखार के चलते हुई है। बदायूं में संक्रामक बुखार का प्रकोप जारी है। संक्रामक बुखार की वजह से जिले भर में 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। संक्रामक बुखार से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने प्रभावित गांव में फॉगिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 50 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज ब्लॉक के वसई खेड़ा में संक्रामक रोग फैलने से 12 दिनों में 8 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीमारी से लगातार हो रही मौतों को रोकने के बाद अभी तक प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। बीमारी से ग्रसित कई मरीजों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी अभी तक उन्हें देखने नहीं आया। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कराई गई लिखित परीक्षा में गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है। जांच टीम ने सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में भर्ती से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल की। साथ ही कई अधिकारियों से पूछताछ भी की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में 68,500 पदों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री अनुप्रिया जायसवाल के आवास के बाहर धरना दिया। लखनऊ स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के छात्रों ने समस्याओं को लेकर संस्थान में तालाबंदी की और जमकर हंगामा काटा। छात्रों की तालाबंदी के चलते संस्थान के शिक्षकों को भी बाहर ही रहना पड़ा। छात्रों ने बताया है कि उनके यहाँ पर कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। वहीं यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए 5 पुराने छात्रों को निलंबित कर उनसे जवाब मांगा है। मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सर राधाकृष्ण हॉस्टल का है। हालांकि रैगिंग के इस मामले की शिकायत किसी छात्र ने नहीं की है। अम्बेडकर नगर में एक टीचर की लापरवाही सामने आई है। यहां पर स्कूल के कमरे में बच्चे को बंद कर टीचर के घर चले गए। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कमरे का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला।
इस मामले में बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला अफसानपुर प्राथमिक स्कूल का है। गोंडा में रोजवेट बस ने 6 कांवरियों को टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी में तैनात एक इंस्पेक्टर की बहादुरी ने सबको हैरत में डाल दिया। मोरानीपुर थाना क्षेत्र के चंपायत मोहल्ले में एक शख्स के घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। धू धू कर जल रहे सिलेंडर को देखकर मौके से लोग भाग गए, लेकिन सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना इंचार्ज प्रेमचंद ने बहादुरी दिखाते हुए घर के अंदर चल रहे गैस सिलेंडर को रस्सी से बांधकर काफी दूर तक एक तालाब में फेंका और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के हाईवे पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 4 लोग गिर पड़े। इस दौरान घायल लोगों से मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। आपको बता दें कि घायलों में से एक की मौत अस्पताल में हो गई। मौके पर बदहवास होकर गिर पड़े। इसमें चालक गिरता पड़ा उठा और सड़क के बीच गिरी महिला को किनारे लगाने गया। इस दौरान उसने हाथ जोड़कर गुजर रहे वाहनों से मदद मांगी, मगर इंसानियत मर चुकी है, इसकी वानगी देखने को मिली। इस घटना में घायल ने महिला को घसीटकर अलीगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार प्राइवेट बस नियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र के जुगेल थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। नोएडा का एडीएम कर्नल विवाद सोमवार को फिर से गर्मा गया। एडीएम हरीशचंद्र को हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद एडीएम की पत्नी ने अपने घर पर एक प्रेस वार्ता का रिटायर्ड कर्नल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि खास जाति होने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने रिटायर्ड कर्नल पर पिछले 4 वर्षों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में कॉलेज से घर लौटते समय बीएससी प्रथम ईयर की एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। कानपुर में एक युवक ने अपने पिता के दोस्त की पीटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी के नाम से नहीं, घाट इलाके के मुरारपुर गांव से 5 सितंबर को एक युवक का अपहरण हो गया था। इस मामले की शिकायत पुलिस को कई बार की गई, लेकिन पुलिस युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा नहीं पाई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंककर फरार हो गए। इलाहाबाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान एक युवक और पेट्रोल पंप कर्मियों का विवाद इतना बढ़ा कि पेट्रोल पंप कर्मियों ने युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद युवक के समर्थन में वकील पहुंचे और जमकर मारपीट की। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बैंक से पैसा निकालकर घर जा रही महिला से बदमाशों ने 30,000 रुपए लूट लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। अमेठी में सोमवार को 20 लाख रुपए कैश लूटने का प्रयास बदमाशों ने किया। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद बैंक के असिस्टेंट मैनेजर और उनका ड्राइवर 20 लाख रुपए लेकर जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। हालांकि बदमाश लूट में सफल नहीं हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक को घेरकर गोली मारी गई। युवक को मेरठ रेफर कर दिया गया है। एटा में शौचालय निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दबंगों ने युवक को चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में डॉक्टरों ने उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया। मामला थाना बागवाला का है। फिरोजाबाद में हुई संघ कार्यकर्ता की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों शूटरों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। आपको बता दें कि 3 जुलाई को संघ कार्यकर्ता संदीप शर्मा की कोटला रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संघ कार्यकर्ता की हत्या करने वाले गिरफ्तार किए गए। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने यहां से सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूटा हुआ लैपटॉप, मोबाइल भी बरामद किया है। मामला थाना आरती मिशन क्षेत्र का है। तीनों लुटेरे शाहजहांपुर के चौक कोतवाली इलाके के रहने वाले हैं। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने ऐसे 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी गाड़ियों के डीजल चुरा लिया करते थे। गाजियाबाद के लोनी में 2 दिन पहले 4 लाख की लूट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। सोमवार को इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने ही पैसे हड़पने के लिए झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एटा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापा मारा तो बड़े पैमाने पर हो रही चोरी का खुलासा हुआ। दरअसल यहां पर जवाहर विद्युत तापीय परियोजना के लिए जा रही सरिया को उतार कर बेचा जा रहा था। इस मामले में 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। महोबा में सहायक परिवहन अधिकारी के कार्यालय में चोरों ने चोरी की कोशिश की। चोरों ने तालों को तोड़कर सरकारी दस्तावेजों और कंप्यूटर को ले जाने का सफल प्रयास किया। विभाग की ओर से शहर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया है। चित्रकूट में रविवार को वन विभाग के कर्मचारी का पोता लापता हो गया था। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत की। सोमवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया और लड़के को महोबा जिले से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे का अपहरण नहीं हुआ था। बच्चा मैथ में कमजोर था। परीक्षा के डर से ट्रेन से बैठकर महोबा चला गया था। आगरा में ऑटो चालक की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। दरअसल ऑटो चालक बेकाबू होकर ऑटो चला रहा था, इससे ऑटो की चपेट में आकर दर्जन भर लोग घायल हो गए। इसके बाद भीड़ ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामला थाना नाई की मंडी क्षेत्र का है। मेरठ में छात्राओं से छेड़छाड़ की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को ट्यूशन से घर जा रही एक छात्रा के साथ 3 मंचलों ने छेड़खानी की कोशिश की। मामला मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के फाजलपुर इलाके का है। रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में सोमवार को कर्मचारी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। रेल कोच कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन में फैक्ट्री के सीएमई का घेराव किया। कर्मचारी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मेरठ के रेड लाइट इलाके से मेरठ पुलिस और दिल्ली के एक एनजीओ ने 4 लड़कियों को मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक ये युवतियां राजस्थान और नेपाल की हैं। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में भी लिया है। अयोध्या एक बार फिर दिव्य और भव्य दीपोत्सव का गवाह बनने जा रहा है। इस बार दीपावली पर अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। रामनगर में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के रिजॉर्ट समेत कई फार्म हाउस पर एफआईआर दर्ज हुई है। रामनगर वन प्रभाग ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। रामनगर में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के रिजॉर्ट और फार्म हाउस पर 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुकदमे रामनगर वन प्रभाग ने दर्ज कराए हैं। इसके अलावा 5 और रिजॉर्ट्स पर केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से कई नामचीन रिजॉर्ट्स भी हैं जो उनके मालिकों ने लीज पर दिए हैं। सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के चलते सोमवार को देहरादून में मरीज परेशान दिखे। वहीं डॉक्टरों की नाराजगी दूर करने के लिए दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। देहरादून में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक में मंत्री जी ने जन जागरूकता पर विशेष बल दिया। बैठक में सचिव परिवहन सहित दूसरे अधिकारी मौजूद थे। देहरादून में सोमवार को पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्राम प्रधानों के घोटालों की जांच अब विभागीय स्तर पर की होगी। पहले कार्यों की जांच एसआईटी से कराने की बात सामने आ रही थी। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। वहीं बताया जा रहा है कि आज दोपहर सड़क मार्ग से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दून मेडिकल कॉलेज के अंदर अधूरे पड़े निर्माण कार्य मामले में अब दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। फंड के अभाव के चलते लंबे वक्त से मेडिकल कॉलेज के अंदर निर्माण कार्य रुका हुआ था। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष समेत 4 पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की। पौड़ी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से नाराज लोगों ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। चंपावत में पुलिस ने खालिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बयान चला रहे एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अनदेखी और लापरवाही के चलते रुड़की स्थित सिविल लाइन कोतवाली के मोहनपुरा गांव में जलकुंभी से तैयार की गई जैविक खाद बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। कठीमा में 7 सितंबर को हुए महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कोटद्वार में भारत बंद के दौरान दुकानों को बंद करने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। चंपावत में सोमवार को कांग्रेस के भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से जब बढ़ती महंगाई को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो मंत्री जी ने चुप्पी साध ली। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा दूसरी चीजों की बात करने लगे।
चमोली में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से स्वीकृति मिलने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। नैनीताल की नैनी झील भले ही पानी से भर गई हो, लेकिन आसपास के गांव में पानी का संकट खड़ा हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य के सभी दूरस्थ जिलों से नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा शुरू करें। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल है @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।